बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के चैप्टर नंबर 9 में मौजूद सेक्शन 161 को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सेक्शन 161 कि अगर हम हेडिंग पढ़ें तो इसमें लिखा है पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पब्लिक सर्वेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। सेक्शन 21 में बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन अफराद हो सकते हैं। दूसरा जो लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है ग्रेटिफिकेशन, यानी कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है, रिश्वत हासिल करता है। ग्रेटिफिकेशन किसी भी सूरत में हो सकती है, ये रकम की सूरत में भी हो सकती है, ये गाड़ी की सूरत में भी हो सकती है, ये मकान की सूरत में भी हो सकती है, ये किसी भी सूरत में हो सकती है अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन यानी कि कानूनी मुआवजा के अलावा, यानी कि ऐसा सरकारी मुलाजिम जिसको जो कानूनी तौर पर मुआवजा मिलता है, यानी कि उसको जो तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह के बाद में उसको जो भी कानूनी तौर पर मिलता है वो सब उसके कानूनी मुआवजा में शामिल होंगे। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को कोई कानूनी मुआवजा मिलता है और उसके अलावा अगर वो ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है, यानी कि रिश्वत हासिल करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट, किसी सरकारी काम की बाबत, इसका मतलब ये बनेगा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई रिश्वत हासिल करता है सरकारी मुआवजा के अलावा अपने किसी ऑफिशियल एक्ट में, यानी कि अपने किसी सरकारी काम की बाबत, तो ऐसा करना जो होगा वो जुर्म होगा। और इसकी सजा क्या बताई गई है? कैसे सरकारी मुलाजिम को 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी, और वो कैद किसी भी किस्म की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, या उसको जुर्माना आयद किया जाएगा या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि एक आम फर्द है, एक आम शहरी है और वो सरकारी मुलाजिम नहीं है और ना ही वो तवक्को रखता है कि वो सरकारी मुलाजिम बन जाएगा, और ऐसी सूरत में अगर वो किसी शख्स को ये कहता है कि वो सरकारी मुलाजिम है या सरकारी मुलाजिम होने वाला है और दूसरे शख्स से वो कोई रिश्वत तलब करता है कि तुम मुझे ये रिश्वत दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा कोई नाजायज काम कर दूंगा, यानी कि ऐसा शख्स उसको ये कहता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं या होने वाला हूं, तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे काम में फायदा दूंगा, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स का जो ऐसा एक्ट होगा इसको इस सेक्शन के तहत सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि ऐसे शख्स को चीटिंग के तहत सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने चीटिंग का इर्तिकाब किया है। इसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि ग्रेटिफिकेशंस क्या मुराद है। इसमें बताया गया है कि ग्रेटिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि रकम की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। वो गाड़ी भी हो सकती है, वो घर भी हो सकता है, वो मोटरसाइकिल भी हो सकता है, वो टीवी भी हो सकता है, वो फ्रिज भी हो सकती है। किसी भी सूरत में कोई चीज तनख्वाह के अलावा सरकारी मुलाजिम को दी जाए ताकि उससे नाजायज फायदा हासिल किया जा सके या वो उसको नाजायज फायदा दे, तो इसको ग्रेटिफिकेशन कहा जाएगा। इसी सेक्शन में लीगल रिम्यूनरेशन की भी वजाहत की गई है कि लीगल रिम्यूनरेशन से मुराद हर वो कानूनी मुआवजा है जो कि एक सरकारी मुलाजिम को अदा किया जाता है, यानी कि हर वो मुआवजा है जिसे ऐसे शख्स को मुलाजिम रखने वाली अथॉरिटी ने इजाजत दी हो कि वो वसूल करे। इस सेक्शन के इलस्ट्रेशंस को मुलाहिजा करें तो इसके इलस्ट्रेशन ए में बताया गया है कि ए और जेड दो अफराद हैं, ए मुंसिफ है, जेड एक बैंकर है। ए जेड को कहता है कि तुम्हारा जो मुकदमा मेरे पास चल रहा है उसका फैसला मैं तुम्हारे हक में कर दूंगा, तुम मेरे भाई को अपने बैंक में नौकरी दिलवा दो।
जेड ए के भाई को अपने बैंक में नौकरी दिलवा देता है, तो ऐसी सूरत में ए ने इस सेक्शन के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया। इस मिसाल से आपको अंदाजा हुआ होगा कि ए ने जेड से रकम की सूरत में ही कोई रिश्वत हासिल नहीं की, बल्कि उसने उससे जो ग्रेटिफिकेशन हासिल की है वो किसी और सूरत में हासिल की है, यानी कि उसने उससे फायदा हासिल किया है। और ये चीज इस सेक्शन में बताई गई है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी भी शख्स से तनख्वाह के अलावा कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई मुआवजा हासिल करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जरूरी नहीं कि वो रकम की सूरत में हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत ही सजा दी जाएगी। अगर बात की जाए कि इस सेक्शन का मकसद क्या है, तो इस सेक्शन का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि इस सेक्शन के तहत सरकारी मुलाजमीन और दीगर पब्लिक सर्वेंट को रोका गया है कि वो रिश्वत ना लें। अगर वो रिश्वत लेंगे तो ऐसी सूरत में उनको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। अगर बात की जाए कि रिश्वत देने वालों को किस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी, तो ऐसे अफराद जो कि रिश्वत दें उनको अयानत के असूल के तहत सजा दी जाएगी, जो कि सेक्शन 165 ए में मौजूद है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। जब किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए, वो उसमें उसको सजा दी जाए, और इसके बाद ऐसे सरकारी मुलाजिम के खिलाफ इस सेक्शन के तहत मुकदमा कायम किया जाए, तो ऐसा सरकारी मुलाजिम ये नहीं कह सकता कि मुझे महकमाना कार्रवाई में सजा मिल चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे सरकारी मुलाजिम के खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई की गई थी वो तो बदएतवारी की बिना पर की गई थी, ना कि किसी जुर्म के लिए की गई थी। यानी कि महकमाना कार्रवाई तो मिसकंडक्ट की बिना पर की गई थी। जुर्म के लिए जो कार्रवाई की जाएगी वो इस सेक्शन के तहत ही की जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी जुर्म पर ऐसे सरकारी मुलाजिम को महकमाना कार्रवाई में सजा दी गई हो और बाद में अदालत में इस पर मुकदमा की समाअत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि बाद में इसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत मुकदमा की समाअत भी हो सकती है और जुर्म साबित होने पर ऐसे शख्स को सजा भी दी जाएगी। 1975 SCMR पेज 164 में अदालत हुजूर ने करार दिया कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से रिश्वत वाली रकम रिकवर हो जाए, तो ऐसी सूरत में ऐसा सरकारी मुलाजिम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद साबित करेगा कि वो रकम इसने किस मकसद के लिए और कैसे हासिल की। 1989 PSC पेज 995 में अदालत हुजूर ने करार दिया कि किसी सरकारी मुलाजिम का किसी भी वैल्यूएबल थिंग या करेंसी को कबूल करना ही काफी होगा उसको इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराने के लिए। इस सेक्शन के तहत किसी सरकारी मुलाजिम को मुजरिम ठहराने के लिए इतना ही काफी है कि उसने रिश्वत हासिल की। यह साबित करना जरूरी नहीं कि रिश्वत कैसे ली गई या इसका मुतालबा किया गया। अगर उसने रिश्वत हासिल की तो उसको इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराने के लिए यह भी साबित करना जरूरी नहीं है कि रिश्वत देने वाले के हक में कोई काम किया गया हो। इतना साबित करना ही काफी होगा कि इसको यकीन दिलाया गया था कि अगर वो किसी सरकारी मुलाजिम को तोहफा ना देगा तो ऐसा मामला इसके खिलाफ कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।